गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। आज हम पढ़ेंगे विशेषण। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत विशेषण का आज हम ज्ञानार्जन करेंगे। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं विशेषण के विभिन्न रूप और विशेषण किसे कहते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम पढ़ेंगे विशेषण किसे कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, जैसे कौआ काला होता है, तो कौआ जो है वो क्या यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। कौए की विशेषता कि वो काला कलर का होता है। तो काला एक तरह से विशेषता हो जाती है, संज्ञा की विशेषता, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जो बताता है उसे ही विशेषण कहते हैं। इस वाक्य में काला विशेषण है क्योंकि इससे कौआ यानी संज्ञा के बारे में विशिष्ट रंग की जानकारी मिलती है। विशेषण के कुछ और भी उदाहरणों से समझा जा सकता है, जैसे बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, टेढ़ा, मेढ़ा, एक, दो इत्यादि इत्यादि। ये सारे जो होते हैं ये विशेषण कहलाते हैं। अब विशेषण तो हमने समझ लिया, अब विशेष्य क्या है वो हम समझते हैं कि विशेष्य किसे कहते हैं। विशेषण जिसकी विशेषता बतलाए, जैसे बाज बड़ा पक्षी होता है। यहाँ बाज क्या हो गया, विशेष्य हो गया क्योंकि वो बड़ा है, तो उसके बड़े होने का होना दर्शाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे बड़ा शब्द जो होता है वो विशेषण के अंतर्गत आ जाता है। तो बाज के बड़े होने की खासियत बताई जा रही है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे बाज जो है वो विशेष्य है और उसकी जो खासियत है बड़ा होना वो विशेषण के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। तो पहला भेद हम देखते हैं गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। जिन शब्दों के माध्यम से संज्ञा के गुण या दोष का पता चलता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण के निम्नलिखित रूप होते हैं। पहला भाव, दूसरा समय, तीसरा आकार, चौथा रंग, पांचवा दशा, छठा काल और सातवां स्थान। अब हम इसके अंतर्गत देखते हैं भाव क्या होता है। जैसे अच्छा, बुरा, कायर, वीर, डरपोक इत्यादि बातें अगर किसी सेंटेंस के अंतर्गत आती है, कोई भी किसी, जैसे वो बहुत अच्छा आदमी है, वो बहुत अच्छी औरत है, वो बच्चा बहुत ही अच्छा है, वो बहुत ही बुरा बच्चा है, वो बहुत डरपोक है, वो बहुत कायर है, सेनानी बहुत वीर है। तो इस तरह की जो सेंटेंसेस आते हैं वो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। समय, समय क्या है, जैसे अगला, पिछला, दोपहर, संध्या, सवेरे इत्यादि जो भाषा होती है कि कल मैंने ये बुक पढ़ी, दोपहर में मैंने भोजन किया, संध्या को मैं पूजा करती हूँ, आरती करती हूँ, सवेरे सवेरे मैं जल्दी उठती हूँ। इस तरह से जो सारे शब्द जो वाक्य बनते हैं वो समय के गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब आकार क्या है, जैसे गोल, सुडौल, नुकीला, सामान, पोला इत्यादि। जैसे उसका चेहरा बहुत ही गोल है, उसकी नाक बहुत ही सुडौल है। इस तरह से जो सारे शब्द आते हैं वो होते हैं गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत, आकार के अंतर्गत आते हैं। अब रंग, लाल, काला, हरा, पीला, उसका रंग लाल है, उसका रंग काला है, वो बहुत ही चमकीला है, फीका है, चाय बहुत ही फीकी है इत्यादि जो वाक्य बनते हैं वो आते हैं रंग के अंतर्गत। अब दशा, दशा क्या होता है, जैसे पतला, मोटा, सूखा, गाढ़ा, पिघला, भारी, गीला, गरीब, अमीर, रोगी, स्वस्थ, पालतू इत्यादि। ये सारे जो शब्द होते हैं ये दशा के अंतर्गत ये सारे शब्द आते हैं। वो व्यक्ति बहुत ही पतला है, ये जूस बहुत ही गाढ़ा है, ये आइसक्रीम पिघल चुकी है। इस तरह से जो सारे वाक्य बनते हैं वो दशा के अंतर्गत आते हैं। अब काल किसे कहते हैं। काल अगला, पिछला, नया, पुराना, इस तरह से जो सारे वाक्य बनते हैं, ये नई साड़ी है, ये नए कपड़े हैं,
ये पुराना हो चुका है, ये पुस्तक बहुत ही पुरानी हो चुकी है। इस तरह से जो सारे शब्द बनते हैं, वाक्य बनते हैं, वो काल के अंतर्गत आते हैं। अब स्थान क्या है, जैसे भीतरी, बाहरी, पंजाबी, जापानी, पुराना, ताज़ा, आगामी आदि, ऐसे जो सारे वाक्य बनते हैं वो स्थान के अंतर्गत आते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि परिणामवाचक विशेषण किसे कहते हैं। परिणामवाचक विशेषण मतलब जहाँ पे परिणाम को दर्शाया जाता है, जिससे संज्ञा की मात्रा का बोध होता है, उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। परिणामवाचक विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं, निश्चित परिणामवाचक और अनिश्चित परिणामवाचक। तो पहले हम निश्चित देखते हैं, जिससे निश्चित मात्रा का पता चले, जैसे 1 लीटर पानी, 1 किलो प्याज, मतलब एक निश्चित मात्रा का पता चलता है। कुछ, थोड़ा, ज़्यादा, ऐसे वर्ड जहाँ नहीं बोले जाते वो निश्चित होते हैं। और अनिश्चित होता है जिन शब्दों से संज्ञा अनिश्चित मात्रा का पता चले, जैसे थोड़ा चावल, कुछ लोग, बहुत सी चिड़िया, बहुत से अनाज, बहुत कपड़े, बहुत बर्तन, बहुत सी पुस्तकें, बहुत से विद्यार्थी। जहाँ पे मतलब अनिश्चित परिणाम हमारे समक्ष दर्शाए जाते हैं, वो अनिश्चित परिणामवाचक के अंतर्गत आते हैं। आगे हम देखते हैं कि संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं। अब संख्यावाचक विशेषण क्या है, जिससे संख्या मालूम पड़े, जैसे 5 किताबें, 2 गाय, 5 गेंद, 500 रुपये, कुछ रुपए इत्यादि। ये सारे जो होते हैं ये संख्यावाचक विशेषण के अंदर, जहाँ पे ऑब्वियसली संख्या दर्शाया जाता है कि यहाँ पे एक सेंटेंस अगर हम बनाते हैं कि कार में 4 पहिए हैं, तो ये संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। हमारे पास 500 रुपये हैं, तो ये संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। अब संख्यावाचक विशेषण के भी 3 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक और विभाग बोधक। निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, 1, 2, 3 इत्यादि, मतलब जो मुख्य रूप से बता दिए जाते कि ये 2 रुपये हैं, 5 रुपये हैं, 6 किताबें हैं, 10 पेंसिल्स हैं, ये सारी बातें जो बता दी जाती हैं, एक निश्चित रूप से बताया जाता है, वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण वही थोड़ा सा खाना, चंद रुपए, इस तरह से, मतलब जो सिर्फ इमेजिन करके वो कहे जाने वाले वाक्य होते हैं, वो अनिश्चित संख्यावाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। अब विभाग बोधक क्या होता है, 4 लोग, 10 हाथी, प्रत्येक नागरिक इत्यादि, मतलब विभाग बोधक। यहाँ पे सिर्फ विभाग बनाए जाते हैं, एक गुट बनाए जाते हैं और उस पर कोई वाक्य बोले जाते हैं। 4 लोग, मतलब हमारे 4 लोग करके हमारे घर आए, या कुछ लोग, 10 हाथी, 10 घोड़े, प्रत्येक नागरिक, इस तरह से जो शब्द बनाए जाते हैं वो विभाग बोधक के अंतर्गत आते हैं। आगे हम देखते हैं संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम संज्ञा के लिए विशेषण का काम करता है। सर्वनाम आप लोगों को पता है प्रोनाउन किसे कहते हैं, तो जो सर्वनाम संज्ञा के लिए विशेषण का काम करता है, विशेषता का काम करता है, उसे संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह लड़की सुंदर है, इस बाघ ने हिरण को मारा इत्यादि। इस तरह से जो सारे वाक्य बनाए जाते हैं वो संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब तुलनात्मक विशेषण क्या है, विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। विशेषता बताई जाने वाली वस्तुओं के गुण दोष कम ज़्यादा होते हैं। विशेषण के इसी उतार चढ़ाव को तुलना कहा जाता है। तुलना की दृष्टि से विशेषणों की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, पहला होता है मूलावस्था और दूसरा होता है उत्तरावस्था। तो मूलावस्था किसे कहते हैं, इसमें तुलना नहीं होती, जैसे सुंदर, कुरूप, अच्छा, बुरा, बहादुर, कायर इत्यादि। इसमें किसी की तुलना नहीं होती, सिर्फ उसकी तारीफ की जाती है, उसे बखाना जाता है। और उत्तरावस्था क्या है, इसमें 2 की तुलना करके एक को बेहतर या निम्नतर दिखाया जाता है। जैसे रघु मधु से बहुत चालाक है, यहाँ पे एक को उतारा जाता है, एक को चढ़ाया जाता है, मतलब एक दूसरे के जैसे
अगर दो बच्चे हैं तो हम कहते हैं ना, वो बच्चा रमेश सुरेश से अच्छा है, रमेश सुरेश से अच्छा पढ़ाई करता है, रमेश सुरेश से अच्छा खेलता है। तो जहाँ हम दो लोगों की तुलना करते हैं वहाँ पे उत्तरावस्था आ जाता है, और जहाँ पे हम सिर्फ किसी एक की तारीफ़ करते हैं वहाँ पे मूलावस्था होता है। आगे हम देखते हैं विशेषणों की रचना। कुछ शब्द मूल रूप में ही विशेषण होते हैं, लेकिन कुछ विशेषण की रचना संज्ञा, सर्वनाम एवं क्रिया से की जाती है। मतलब कुछ तो विशेषण ही होते हैं, लेकिन कुछ संज्ञा के रूप में, किसी सर्वनाम या संज्ञा के रूप में कुछ क्रियाओं की विशेषता को दर्शाया जाता है। तो हम आगे देखते हैं, जैसे देखो प्रत्यय से बनने वाले कुछ शब्द हम देखेंगे और उसके बाद हम समझेंगे। जैसे क प्रत्यय से बनने वाले शब्द, क प्रत्यय से बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं? अंश, अंशिक, धर्म, धार्मिक, इस तरह से जो शब्द बनते हैं। अलंकार, आलंकारिक, नीति, नैतिक, अर्थ, आर्थिक, दीन, दैनिक। मतलब ये संज्ञा जो है ये ऐसे का ऐसे है, लेकिन उसे अगर हम प्रत्यय बना के विशेषण के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो वो इस तरह से बनता है। ऐसे अंश का क प्रत्यय लगा के क्या बनेगा? आंशिक बन जाएगा। और अलंकार का क प्रत्यय लगाएंगे तो अलंकारिक, अर्थ का क प्रत्यय लगाते हैं तो आर्थिक, इतिहास का अगर क प्रत्यय लगाए तो ऐतिहासिक। इस तरह से धर्म में अगर क प्रत्यय लगाते हैं तो धार्मिक, नीति में यदि क प्रत्यय लगाते हैं तो नैतिक, दीन में यदि क प्रत्यय लगाए तो दैनिक, देव में अगर क प्रत्यय लगाए तो देव, दैविक, इस तरह से। और इति प्रत्यय लगाने से क्या होता है? अंक में अगर हम इति प्रत्यय लगाते हैं तो अंकित, कुसुम में यदि इति प्रत्यय लगाए तो कुसुमित, सुरभि में अगर क प्रत्यय लगाए इत प्रत्यय लगाया जाए तो सुरभित, ध्वनि में लगाया जाए तो ध्वनित, क्षुधा क्षुधित, तरंग तरंगित। इल प्रत्यय लगाने से क्या बनता है? जटा जटिल, पंख पंकिल, फेन फेनिल, उर्मी उर्मिल। इम प्रत्यय लगाने से स्वर्ण का स्वर्णिम, रक्त का रक्तिम। ई प्रत्यय लगाने से रोग का रोगी, भोग का भोगी। इस तरह से प्रत्यय लगाने से संज्ञा को हम विशेषण में परिवर्तित करते हैं। ये सारे शब्द आप लोग एक नोटबुक में लिखिए और इसे अच्छी तरह से समझकर याद कीजिए, और कुछ अपने मन से भी आप संज्ञा से विशेषण प्रत्यय लगाकर विशेषण शब्द बनाकर उसे भी अच्छी तरह से याद कर लीजिए। ठीक है, आगे हम देखते हैं इन और इण प्रत्यय कैसे लगाए जाते हैं। इन और इण प्रत्यय लगाने में कुल का कुलीन, ग्राम का ग्रामीण। ईय प्रत्यय लगाने से आत्मा आत्मीय, जाति जातीय। आलू प्रत्यय लगाने से श्रद्धा का श्रद्धालु, ईर्ष्या का ईर्ष्यालु। वि मनस मानसवी, तपस तपस्वी, मय सुख सुखमय, दुख दुखमय। वान प्रत्यय रूप रूपवान, गुण गुणवान। वती प्रत्यय लगाने से गुणवती, पुत्रवती। मान प्रत्यय लगाने से बुद्धि का मान, श्रीमान, श्रीमती, मति प्रत्यय से श्रीमती, बुद्धिमती। रत प्रत्यय लगाने से धर्मरत, कर्मरत। स्थ प्रत्यय लगाने से समीपस्थ, देहस्थ। निष्ठ प्रत्यय लगाने से धर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ। इस तरह से हम इसमें प्रत्यय लगा करके कुछ भी बना सकते हैं। मतलब इंग्लिश में इसे कहें तो सुफिक्स और प्रीफिक्स वर्ड जिस तरह बनाए जाते हैं वही यहाँ पे प्रत्यय और प्रत्याहार के रूप में दिखाया गया है। तो इस तरह से आप संज्ञा से या सर्वनाम से विशेषण बना सकते हैं प्रत्यय और प्रत्याहार लगा करके। आगे हम देखते हैं सर्वनाम से विशेषण बनाना। अब सर्वनाम से विशेषण कैसे बनेगा? देखिए, सर्वनाम वह, विशेषण वैसा। सर्वनाम यह, विशेषण ऐसा। इस तरह से सर्वनाम से भी विशेषण बनाए जाते हैं। क्रिया से विशेषण कैसे बनाया जाए? तो पद का पतित, भागना का भागने वाला, पूज का पूजनीय, वंद का वंदनीय। इस तरह से हम क्रिया से भी विशेषण लगा सकते हैं।
तो इस तरह से हमने पढ़ा कि कैसे कैसे हम विशेषण को क्रिया से परिवर्तित कर सकते हैं, संज्ञा से परिवर्तित कर सकते हैं, सर्वनाम से परिवर्तित कर सकते हैं और किस तरह से प्रत्यय लगा करके हम उन्हें संज्ञा से विशेषण के अंतर्गत परिवर्तित कर सकते हैं। और विशेषण की हमने अनेक परिभाषाएं और उसके प्रकार पढ़े, जिसे आप लोग ध्यान से 2-3 बार मेरी वीडियो को देखिए, समझिए और उसे पढ़िए, ताकि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि अभी तो हमें ये सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं लगती हैं, बट कुछ समय जब बीतते जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि काश हमने ये सारी चीज़ें छोटी छोटी टॉपिक्स को पढ़े होते तो ये हमारे लाइफ में कहीं ना कहीं ज़रूर काम आता है। ज़्यादातर जो बच्चे टीचर्स बनना चाहते हैं या जो बच्चे कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें छोटी छोटी ही होती हैं बट बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। इन सब चीज़ों को हमें जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, जिससे बाद में चल के हमें किसी प्रकार की समस्या नहीं होती। और अगर आपको इस वीडियो में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू, धन्यवाद।